दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद पुनः मैं अपने जीवन के एक नए संस्मरण के साथ हाजिर हुआ हूँ। इसे भी ध्यान से सुनें और अपने अनमोल कमेंट से सुसज्जित करें। काला जादू, सम्मोहन और तिलिस्म की दुनिया हमारा अंधविश्वास है या फिर विश्वसनीय, कहना बड़ा मुश्किल है। अफ्रीका में ब्लैक मैजिक बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ के वुडूइज़्म के विषय में कहीं पढ़ा था। भारत में भी काला जादू कई क्षेत्रों में तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। इन तांत्रिकों में कई पाखंडी भी होते हैं, जिनके जाल में फंसा व्यक्ति जीवन भर नहीं निकल पाता। भूत प्रेत के साए से बचने, गंभीर बीमारी से बचने, शत्रु को बर्बाद करने, किसी को अपने वश में करने करने या मृत व्यक्ति की आत्मा को बुलाकर उससे बात करने के लिए इनकी मदद ली जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि इस काला जादू पर मुझे विश्वास करना पड़ा। गिरिडीह में मेरे निवास के दौरान कॉलेज के दिनों में मेरे एक मित्र ओम प्रकाश मोदी की आंख में अचानक एक सुबह जलन सी होने लगी। कई फुंसियां हो गई थी और उनमें से गिलगिला चिपचिपा द्रव रिस रहा था। डॉक्टर ने फंगल इन्फेक्शन बताया, एंटीबायोटिक्स और मरहम लिख डाला। एक मित्र ने उसे जीवन टॉकीज के बाहर किशोरी नामक धोबी, जो एक तांत्रिक थे, से मिलने को कहा। ओम प्रकाश मेरे साथ उस धोबी से मिला और उसके मर्ज को देखकर किशोरी जी ने एक बोतल में स्वच्छ जल मंगवाया। किशोरी में उसने कुछ अस्पष्ट मंत्र पढ़कर 5 बार फूंक मारी और बोतल बंद करके लौटा दी। कहा कि दिन में बार बार जल को जख्म में लगाए। दूसरे दिन जादू से जख्म गायब हो गया। काला जादू यदि गंभीर बीमारी ठीक करता है तो किसी को मरने की कगार पर भी पहुंचा सकता है। इसे वुडूइज्म कहते हैं। कहीं सुदूर शहर में हमारे नाम की गुड़िया बनाकर उसे मंत्र द्वारा जीवित कर उसे पिन चुभा दिया जाता है और दर्द दिया जाता है। यहाँ हमें उसी अंग में असहनीय पीड़ा होती है। शनै शनै हम मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं। अदृश्य शत्रु से भला कैसे बचा जा सकता है? एक 18 वर्ष की बालिका को गिरिडीह में किसी ने अग्नि बाण मारा था। उसके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह जल गया। रोज उसे देखने के लिए मेला लगता था। काफी इलाज चला। एक रात वह चल बसी। नवरात्रि के दौरान तंत्र मंत्र की सिद्धि की जाती है। अष्टमी के दिन वे किसी इंसान, पशु या पेड़ पौधे पर अपनी सिद्धि का परीक्षण करते हैं। सच्ची बात है, मंत्र प्रहार से हरा भरा वृक्ष सूखते मैंने देखा है। अतः लोग अपने बच्चों को इस दिन अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देते। यदि किसी ने सुबह सुबह अपने घर का द्वार खोला और बाहर मिट्टी की हड़ियां में यदि मांस, सिंदूर आदि रखा मिल जाए तो वह अपने शत्रु को खूब गाली देता है। इसे काला जादू का किया हुआ उपक्रम समझा जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि मुंह अंधेरे कोई बीच सड़क पर कुछ टोटका करके चला गया। अब उस सड़क पर रखी वस्तु को किसी ने अनजाने में लांग दिया तो निसंदेह वह काला जादू का शिकार हो जाएगा। लोग इन सिद्ध औघड़ साधुओं से डरते भी बहुत हैं। उनकी वेशभूषा ही बड़ी डरावनी होती है। पूरे शरीर पर स्मशान की चिता की राख लपेटे, लाल लाल आंखें करे वे दुकानों में जाते हैं। धनबाद के स्टील गेट में बाबा स्वीट्स में मेरी भी ऐसे ही एक साधु से भेंट हुई। मैं रसगुल्ला खरीद रहा था। अकस्मात मेरे पास आकर मेरे सर का एक बाल उन्होंने तोड़ लिया और जबरन मुझे आशीर्वाद देने लगा। बाबा स्वीट्स के मालिकों में से एक भाई एडवोकेट हैं। मुझसे अच्छा परिचय है। उन्होंने बाबा का ध्यान मुझसे भटकाने का प्रयास किया। उन्होंने मिठाई देकर टालना चाहा, पर बाबा ने उन्हें भी ऐसा धमकाया कि 100 रुपये निकाल के देने पड़े। ये साधु ऐसे डांट कर बात करते हैं कि कोई भी डर जाए। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। अगले पॉडकास्ट में इसी काला जादू का अगला भाग
लेकर मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। आपको वो भी सुनने में अच्छा लगेगा। आज के लिए यहीं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।